नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो या फिर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई को लेकर अध्यादेश लेकर आना हो, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनके अवैध संपत्ति ध्वस्त और जब्त करने की कार्रवाई हो या एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए डिफेंस एक्सपो आदि का आयोजन करना हो। बीजेपी हमेशा से लव जिहाद को लेकर आक्रामक रही है और इसके लिए कानून बनाया जिसमें 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया। राम मंदिर निर्माण का वादा हमेशा से रहा है और पिछली बार भी था, लेकिन इस बार जो पूरा हो चुका है, इसलिए पार्टी ने इस बार अयोध्या और भगवान राम से जुड़ा नया वादा किया है। बीजेपी ने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर बात करें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी की तस्वीर कितनी बदली है? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से 2017 में सरकार सत्ता में आई थी तो लगातार कई वादे किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी उतरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात करें, गुंडा राज जिस तरह से कायम था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बात करें अयोध्या राम मंदिर, जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला था, जो कई सालों से चला आ रहा था, वो जाके समाप्त हुआ और राम मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, वो भी अब बन रहा है और आने वाले समय में बन के तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें, जिस तरह से कानून व्यवस्था या जनता की बात करें, जनता लगातार बीजेपी सरकार के साथ देती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे वादे हैं जो पूरी तरह से पूरे हुए, गाय के लेके गौ माता को लेकर कई वादे किए गए, वो भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जैसे कि निखिल आपने कहा कि गौशालाओं को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिलती है लगातार। जी बिल्कुल, गौशाला की बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे लापरवाही देखने को मिली थी। कांग्रेस ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौशालाओं की स्थिति को बताया था, लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे अधिकारी लापरवाही करते हैं गौशालाओं को लेके। एलडीए की बात करें, विकास प्राधिकरण की बात करें, कई ऐसी अवैध बिल्डिंग है जो लगातार बनती हुई चली जा रही है, गलियों में बिल्डिंग बनती चली जा रही है। सरकार लगातार कह रही है कि अवैध निर्माण को हम रोकेंगे, लेकिन लखनऊ की बात करें, कुछ ऐसी गलियों में निर्माण होते चले जा रहे हैं जिनकी रोकथाम नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं हमारा बुलडोजर अवैध बिल्डिंग को गिराएगा। मुख्तार अंसारी की बात करें तो जिस तरह से अवैध बिल्डिंग लगातार खड़ी हो गई थी वो सब गिराई गई है, लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसी गलियां हैं जहां पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है। जेई लोग की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है, लेकिन कोई कार्रवाई होने का नाम नहीं लेती है। जी निखिल, जैसे कि योगी सरकार लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से आती हैं जो गरीब तक पहुंचती हैं, लेकिन जो गरीब से अगर बात की जाए, जनता से बात की जाए, तो कई बार सामने आता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इनमें कई सारे ऐसे वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर जब बात की जाती है तो कई सारी लापरवाहियां देखने को मिलती हैं और लापरवाहियां अधिकारियों की मिली भगत से की जाती हैं। देखिए, बता दें, सरकार वादे जो करती है, वादों को पूरा करने के लिए वो लगातार कोशिश करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो लगातार उनके वादे खड़े होते हुए नजर आते। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के जिस जहां मकान बना उस घर में गए थे और साथ में वहां खाना खाया था। लेकिन आपको बता दें, जमीन गांव में जब जमीन होती है, मकान बनाने का पैसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको पैसा मिलता है, मकान बनता है, लेकिन कुछ ऐसे लापरवाही अधिकारी होते हैं जो लापरवाही करते हैं। कई जगहों पे ऐसे मामले सामने सुनने को आए थे लगभग कि जिसमें पैसे की बात करी जा रही कि हमको इतना पैसा चाहिए, कई वीडियो भी वायरल होते हुए नजर आए थे। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया गया जीरो टॉलरेंस की राजनीति पे सरकार लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय पाठक की बात करें तो वो लगातार अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लोहिया अस्पताल में गए थे, वहां पे कई लापरवाही देखी, वहां पे फटकार लगाई। उसके बाद बाराबंकी भी गए, सीएससी हॉस्पिटल गए, कई जगह जाके वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जा रहे हैं। कई मंत्री इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है कि जो भी विधायक अपने क्षेत्र में जाएंगे 2 दिन का ब्यौरा देंगे। 300 तक की लगातार उनकी दौड़ होती हुई नजर आ रही है और लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं की जा रही है। जी निखिल,
और महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था। अगर इसकी बात की जाए तो महिलाएं इस अभियान चलने के बाद अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था वो नजर आ रहा है। कल ही बात करें तो लखनऊ के कैंट थाने में दो ऐसे लड़कों को पकड़ा जो लगातार छेड़खानी करते थे। लेकिन आपको बता दें किस तरह से अभी भी उससे 1 महीने की सरकार हुई थी और कई ऐसी घटनाएं सामने आ गई थी। बात करें बुलंदशहर की घटना की बात करें या पाली थाने की बात करें या कई जगहों की बात करें जहां पे मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस की काफी किरकिरी हुई देखने को मिली थी। डीजीपी को बदल गया। सबसे बड़ी बात ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को मुकुल गोयल हटा दिया और कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को छोड़ने नहीं जाएगा, इसकी बात करी जा रही है। लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के भी मुकदमे हो रहा है वो भी एक संवेदनशील देखने वाला मुद्दा है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ और पत्रकार लगातार आम जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन उनके ऊपर भी मुकदमा होता है। जिस तरह पेपर लीक मामले में हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं मुकदमा भी वापस होता है बलिया के 3 पत्रकारों के ऊपर। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई को लेकर अध्यादेश लेकर आना हो, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनकी अवैध संपत्ति ध्वस्त और जब्त करने की कार्रवाई देखने को मिली है। ये देखा गया है कि 4.5 साल में यूपी की तस्वीर कितनी बदली, ये बताया गया। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।